नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं चंद्र ग्रहण के बारे में, जो कि 25 मार्च 2024 को होने जा रहा है। ये चंद्र ग्रहण कन्या राशि में होने जा रहा है और इस ग्रहण के इफेक्ट्स, इस ग्रहण के रिजल्ट्स तुला राशि वालों के लिए किस तरीके के होंगे, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तुला राशि की अगर बात की जाए तो ये ग्रहण उनके 12वें भाव में हो रहा है, 12th हाउस में चंद्र ग्रहण हो रहा है। और चंद्र ग्रहण सिर्फ ये चंद्र ग्रहण खास भी है थोड़ा, क्योंकि ये ग्रहण जो है ये नॉर्मल ग्रहण से हटके है। क्यों नॉर्मल ग्रहण से ये हटके चंद्र ग्रहण है? देखिए, चंद्र ग्रहण के दिन चंद्र पे छाया रहती है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस रहता है और चंद्र मेरे मन का कारक है, चंद्र मेरे इमोशंस का कारक है, चंद्र मेरे फीलिंग्स का कारक है। तो वहां पे हर समय जब भी चंद्र ग्रहण होता है तो वहां पे एक नेगेटिव सा इन्फ्लुएंस होता है। बट पर्टिकुलरली अगर इस चंद्र ग्रहण की बात की जाए तो ये चंद्र ग्रहण कन्या राशि में, जैसे मैंने बताया, और कन्या राशि में केतु पहले से ही विराजमान है। तो ये चंद्र और केतु की वहां पे युति होने वाली है चंद्र ग्रहण के दौरान। सो जो चंद्र पे जो है इम्पैक्ट है, वो सिर्फ चंद्र ग्रहण का ही ना होके केतु का भी इम्पैक्ट है। और मंगल की 8वीं दृष्टि भी इस जो कंजक्शन होगा चंद्र केतु का, इसमें मंगल की 8वीं दृष्टि भी है। तो चंद्र पे जो इफेक्ट हो रहा है वो मंगल और केतु दोनों का हो रहा है। और मंगल और केतु ग्रह की बात की जाए तो ये दोनों ग्रह का जो नेचर है या बेसिक ट्रेड्स है, ये बड़ा सेपरेटिव टेंडेंसी है दोनों की, विच्छेदात्मक टेंडेंसी है। जो जहां भी देखते हैं वो ब्रेक करने का काम करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं, एक नेगेटिव सी चीज लाने का काम करते हैं। सो बड़ा नेगेटिव से इम्पैक्ट होता है। तो इस तरीके से ये चंद्र ग्रहण, अच्छा, ये जो इम्पैक्ट होगा ये चंद्र पे होगा। तो चंद्र मेरा मन है, चंद्र इमोशंस है, चंद्र लव है, अनकंडीशनल लव है। तो इस पे जब चंद्र पे इसका जब मंगल और केतु का जब इफेक्ट होगा चंद्र पे, तो इमोशनल लेवल पे ये बड़ा डैमेजिंग सा होता है। और उसकी अब चूंकि आपके ये 12th हाउस में हो रहा है तो किस तरीके के परिणाम लेके आएगा? देखिए, 4-5 चीजों का आपका बहुत ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज तो आपका जो 10th हाउस लॉर्ड है वो 12th हाउस में जाएगा। सो करियर रिलेटेड इश्यूज जो भी हैं, करियर रिलेटेड, तो करियर इज इन पिक्चर। अब करियर, व्हेन आई से करियर इज इन पिक्चर, इट कुड बी योर रिलेशनशिप विद द बॉस। हो सकता है कि बॉस से ईगो क्लैशेस किसी कारण हो, या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन किसी कारण से हो, या अनचाहा ट्रांसफर होने के चांसेस हैं। अपने मन के मुताबिक कोई चीज करियर फील्ड में, जिस भी कर्म क्षेत्र में आप हैं, भले ही वो बिजनेस हो या फिर वो जॉब हो, तो वहां पे आपके मन के मुताबिक चीजें ना होने के कारण एक इमोशनल लेवल पे स्ट्रेस होने के चांसेस हैं और एक अलग सा अननोन फियर होने के चांसेस है। सो द फर्स्ट थिंग इज, तुला राशि वालों के लिए इज देयर करियर। सेकेंडली, जो जो चीज फोकस में आ रही है दैट इज, आपके इस कारण से हो सकता है आपको एक फीलिंग हो कि मेरे गुप्त शत्रु बढ़ रहे हैं, क्योंकि 12th हाउस में हो रहा है और सीधी दृष्टि इस ग्रहण की पड़ेगी 6th हाउस पे। तो एक गुप्त शत्रु या आपके अगेंस्ट में लोग काम करने वाले हैं, कर रहे हैं, या आपके पीछे आपके अगेंस्ट में लोग काम करने वाले हैं, इसका भी एक आपको मन में अंदर ही अंदर एक भय बना रहेगा। दूसरा भय, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी क्रॉप अप हो सकते हैं। अगर एग्जिस्टिंग है तो आपको उन चीज को ध्यान रखना है। और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज में हो सकता है इंडाइजेशन हो सकता है कि आपका खान पान बिगड़े, हो सकता है कि स्लीप डिसऑर्डर्स हो, क्योंकि हो सकता है कि नींद ना ठीक होने के कारण कोई परेशानी आए। सो सेकंड, आफ्टर करियर, द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज आपके एनिमीज, वो बढ़ने के चांसेस हैं और वो आपके पीछे कोई चीज कर रहे हैं उसका एक डर रहेगा। और तीसरी जो चीज है वो आपका हेल्थ रिलेटेड इश्यूज कोई क्रॉप ना हो, या आपको ध्यान रखना है। आपको ये भी हो सकता है कि इस दौरान जो आपने लोन लिया हुआ है उसके बारे में एक चिंता लगी रहे, एक भय लगा रहे, एक डिसीजन मेकिंग न लेने की परिस्थिति बने। अगर लोन लेना चाह रहे हैं तो ये सोच रहे होंगे कि लोन लें या नहीं लें, अगर लिया हुआ है तो किस तरीके से चुकेगा, किस तरीके से फंड्स के अरेंजमेंट होंगे, इस तरीके से आपको थॉट्स आ सकते हैं। सो जब भी ग्रहण होता है तो एक फियरफुल थॉट्स, एक इमोशनल लेवल पे भय, एक इमोशनल लेवल पे चिंताएं हर समय बनी रहती है। तो इन चीज़ों के बारे में आपको कॉशियस रहना है। डिसीजन मेकिंग, जब भी ग्रहण होता है तो डिसीजन मेकिंग बड़ी अफेक्ट होती है, क्योंकि इमोशंस हाई होते हैं। और डिसीजन मेकिंग और इमोशंस का जो कॉम्बिनेशन है वो दोनों अलग अलग है, क्योंकि आप यहाँ पे दिल से सोच रहे हो, यहाँ पे आप सबकॉन्शियस माइंड से सोच रहे हो।
और जब भी करेक्ट डिसीजंस मेरे को लेना होता है तो मेरे को इमोशंस ने सही नहीं नहीं सोचना होता है। मेरे को नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है, प्रेजेंट परिस्थिति क्या है, टाइम क्या चल रहा है, कौन सी जगह है, इन सब चीज़ों को कंसीडर करके मेरी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, इन सबको कंसीडर करके डिसीजन लेना होता है। बट अभी हम जो जिस दौर से गुजरने वाले हैं सब, फॉर एग्जाम्पल नॉट ओनली तुला राशि बट एवरी राशि, क्योंकि क्या है मून पे इम्पैक्ट आ रहा है, तो वी आर ऑल गोइंग टू बी गेट इमोशनल आइदर दिस वे और दैट वे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज कि अवॉइड डिसीजन मेकिंग। अगर डिसीजन कोई ले भी रहे हैं तो प्रॉपर डिसीजंस लीजिए, पर्टिकुलरली करियर के बारे में, पर्टिकुलरली अगर आप लोन वगैरह ले रहे हैं तो इन सेक्टर्स का बड़ा ध्यान रखिए। हेल्थ का पर्टिकुलरली ध्यान रखिए। गुप्त शत्रु ना बढ़े, अपने एटीट्यूड के कारण, अपने ईगोइस्टिक नेचर के कारण, अपने बोलने के कारण कोई चीज़ शत्रु ना बने, इन चीज़ों का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। अच्छी चीज़ तुला राशि वालों के लिए ये है कि ये पीरियड, अगर इफ़ यू आर डीलिंग इन फॉरेन लैंड, अगर आप फॉरेन से कोई बिजनेस करते हैं, फॉर एग्जांपल इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, या फॉरेन कंट्री से कोई चीज़ डीलिंग करते हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑल्सो, या आप जॉब के लिए जाना चाहते हैं, यहाँ वहाँ पे जॉब करते हैं, तो दिस पीरियड इज गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू। ये जो ग्रहण होने जा रहा है ये लाइफ में बहुत अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा अगर आप फॉरेन कंट्रीज से किसी भी तरीके की डीलिंग करते हैं, या जाना चाहते हैं, या पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं। सो एनीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट फॉरेन लैंड इज गोइंग टू बी अ गुड पीरियड फॉर यू। ये जो टाइम है ये तुला राशि वालों के लिए एक बड़ा अच्छा टाइम है अगर इफ यू वांट टू यूटिलाइज फॉर साधना, मंत्र सिद्धि, ऑकल्ट लर्निंग, ऑकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी, तंत्र मंत्र विद्या का ज्ञान, और एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ, चैरिटी की तरफ, डोनेशंस, एक आश्रम की तरफ, ऐसी फीलिंग्स भी ये टाइम भी, ये जो ग्रहण होने जा रहा है ये उस आपके अंदर ये फीलिंग्स भी लाएगा। एक डिटैचमेंट की फीलिंग भी ला सकता है कि दुनिया में क्या रखा हुआ है, लाइफ का पर्पस क्या है, कुछ भी लाइफ में मिलने नहीं वाला है, अगर कुछ मिल भी गया तो उसका क्या मतलब है। अल्टीमेटली तो कोई भी चीज़ मिल जाने के बाद वो जीरो ही हो जाती है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज ये पीरियड यू कैन गेट इनटू अ सेल्फ रियलाइजेशन मोड, द पर्पस ऑफ लाइफ, सेल्फ रियलाइजेशन, हु एम आई एंड ऑल दैट स्टफ। सो अच्छा, वन मोर थिंग, गुरु आपके अभी फेवरेबल चल रहे हैं। गुरु इज इन 7th हाउस फॉर तुला राशि, लुकिंग एट योर लग्न, लुकिंग एट योर 11th हाउस, लुकिंग एट योर लग्न, लुकिंग एट योर 3rd हाउस। तो अगर कोई भी नेगेटिव से इम्पैक्ट होता है तो ये गुरु महाराज संभाल लेंगे, क्योंकि गुरु आपके अभी बड़े फेवरेबल चल रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट तुला राशि की कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है और कौन कौन सी चीज़ें अच्छी होने जा रही हैं। और अगर ओवरऑल सिनेरियो की बात करें नेगेटिव पॉजिटिव को लेके, तो तुला राशि वालों के लिए ये पीरियड अच्छा रहने वाला है, बारिंग फ्यू थिंग्स जहाँ के अपने को कॉशंस बरतना है। तो अगर हम इन चीज़ों को ध्यान रखते हैं तो ये पीरियड आपके लिए अच्छा साबित होगा। क्या करना चाहिए, मैं ये सभी लोगों को बता रहा हूँ, सभी राशि वालों को बता रहा हूँ कि ग्रहण का जो पीरियड है 4 साढ़े 4 घंटे का पीरियड जो है 25 मार्च को, ग्रहण सुबह 9:12 से शुरू होगा और दोपहर को 3:02 तक चलेगा। तो ये 4.5-5 घंटे की जो अवधि है, इसको कम से कम आधा घंटा, कम से कम 1 घंटा उपासना के लिए, भगवान की आराधना के लिए, भगवान से प्रार्थना के लिए, जो आप डेली मंत्र पढ़ते हैं नॉर्मल लाइफ में भी, या डेली जो भगवान का पढ़ते हैं, वो इस दौरान ज़रूर पढ़िए। क्योंकि ग्रहण के दौरान ये सब पढ़ने से इसकी पावर और बढ़ जाती है, इसकी सिद्धि और बढ़ जाती है। ये जो मंत्र है जो आप पढ़ते हैं ये रिजिनोवेट हो जाते हैं, इनकी पुनरावृत्ति हो जाती है, और आप इसके जो रिजल्ट्स हैं वो भी आपको मल्टीफोल्ड मिलते हैं। सो इट इज़ ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट कि आप ग्रहण का पीरियड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, इफ इट अगर नहीं पॉसिबल है 4.5-5 घंटे बैठना, तो आधा घंटा बैठिए, 1 घंटा बैठिए, बट प्लीज डू इट बिकॉज दिस इज अ क्रिटिकल टाइम, दिस इज अ पावरफुल टाइम विच वी शुड यूटिलाइज फॉर साधना, क्योंकि उसके रिजल्ट्स मल्टीफोल्ड रहेंगे और पावरफुल रहेंगे, और वो आगे आने वाले समय में हमको काम देंगे, हमारा एक आत्मबल बढ़ाएंगे, एक इच्छा शक्ति बढ़ाएंगे, एक माइंडसेट को ठीक करेंगे। सो एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। सो यूटिलाइज दिस टाइम एंड दिस इज अ रेमेडी। ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करिए बिकॉज मून इज गेटिंग अफेक्टेड। तो मून को ठीक करना है, चंद्र को ठीक करना है, तो उसके नेगेटिव इन्फ्लुएंस को कम करना है, तो ओम नमः शिवाय का जाप आप डेली 1 माला जरूर करिए, और माँ का आशीर्वाद जरूर लीजिए, माँ की ब्लेसिंग्स जरूर लीजिए, माँ की सेवा जरूर करिए।
सो ये 3 सिंपल से उपाय हैं विच आई एम टेलिंग टू ईच एंड एवरी राशि, बिकॉज मून इज गेटिंग अफेक्टेड। और ऐसा कोई पर्टिकुलर उपाय किसी भी राशि के लिए नहीं होता है, जो जो चीज़ चल रही है उसके हिसाब से उपाय होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट तुला राशि। So I hope you would like this video. If you like this video, please subscribe the channel, share it with your near and dear ones. Have a good time. All the best and take care.